ओके, इस क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट्स हैं, assertion एंड द रीजन बेस्ड है। assertion में दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स exert प्रेशर ऑन द सरफेस ऑन विच दे आर अलाउड टू फॉल, ये आपका ट्रू है। अब पहले वाली assertion को अगर हम कंसिडर करें तो इसका एनालिसिस करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है इनके पास दोनों एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों रहता है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनके पास एनर्जी भी है और लीनियर मोमेंटम दोनों है। ये दोनों है, एनर्जी भी है और लीनियर मोमेंटम भी है। तो इसका मतलब ये हुआ जब भी किसी एक सरफेस को स्ट्राइक करेंगे, जब सरफेस को स्ट्राइक करेंगे इनके पास एनर्जी भी है, मोमेंटम भी है। तो न्यूटन्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ इनका जो चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे हो जाएगा, जो चेंज इन मोमेंटम दिस विल, तो चेंज इन मोमेंटम जब स्ट्राइक करेंगी तो देर विल बी चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब ये फोर्स अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो फोर्स अप्लाई करेंगी तो फिर इसका मतलब प्रेशर रहेगा जिसे हम बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर। तो इसका मतलब जो आपका assertion जो है that is true, this statement is true, there is no mass equator with electromagnetic waves। अब रीजनिंग में आपके पास जो there is लिखा है there is no mass equator with electromagnetic waves, ये भी ट्रू है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं द एनर्जीज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स which is equal to h into c by lambda, energy is in the form of photons। और photons के पास जो रहता है रेस्ट मास, photons का रेस्ट मास जो है वो जीरो रहता है। तो हम बोलेंगे there is no mass vector with the electromagnetic wave which is true। अब दोनों के बीच में अगर कोई लिंक है, दोनों स्टेटमेंट जो है इंडिविजुअली करेक्ट है, लेकिन जो रीज़न है ये इसका इस assertion का कॉज नहीं है। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रेशर एक्सर्ट करती हैं क्योंकि इनके पास लीनियर मोमेंटम है, लेकिन रेस्ट मास नहीं है उनके पास। तो अगर स्ट्रीम भी जाएगी पार्टिकल्स की, जैसे कि गैस मॉलिक्यूल्स हो गए, जब वॉल को स्ट्राइक करते हैं तो वो प्रेशर तो लगाते हैं, लेकिन मास लैग करने की वजह से देयर इज़ नो मास विद देम। तो ये दोनों ही ट्रू हैं पर ये इसका करेक्ट रीज़न नहीं है। तो reason, so both A and R are true but R is not the correct explanation of A।